सभी को नमस्कार। कल और परसों हमने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन का आयोजन मंदसौर जिले की विभिन्न विधानसभाओं में किया। यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य और सफल रहा। 13वीं शताब्दी में जब संत रविदास जी और संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था, तब इस देश की कुल आबादी 1,25,00,000 के लगभग थी, जिसमें से 65 लाख लोग संत रविदास जी और संत कबीरदास जी के भक्त हुआ करते थे। संत रविदास जी ने अपनी बात अपने अनुयायियों से एक दोहे के माध्यम से कही थी। कहे रे दास तेरी भक्ति बड़ी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपली खावे चुनी खावे। अर्थात अभिमान को त्याग कर ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। जिस प्रकार एक चींटी अपने छोटा आकार होते हुए भी एक चीनी के दाने को चुन लेती है, और हाथी अपना विशाल आकार होते हुए भी एक चीनी के दाने को नहीं चुन सकता है। यही संदेश हमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद और अंत्योदय में दिखता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी अच्छी सरकार की योजना वही होती है जो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बड़ी सरलता से पहुंच जाए। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे, कभी भी किसी व्यक्ति को स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवन यापन नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर आगे चलकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने 89वां संविधान संशोधन कर अलग अलग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया। जब से केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को आत्मसात करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गरीब और दलितों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और इसकी चिंता करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं, चाहे हम उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, चाहे हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे हम हर घर तक नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात करें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन योजनाओं को धरातल पर उतारा है। साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान से लेकर उनके जीवन से जुड़े सभी स्थानों को स्मारक बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। साथ ही मध्य प्रदेश के सागर में और वाराणसी